So hello everyone, today I'm really frustrated क्योंकि पिछले 30 days से, so from the last 30 days, I have talked to over 50 students in recruiting events because I have actually become a recruiter as well, being an engineer. So in events में, including behavioral round of interview, technical round of interview, in career events, in career fairs, in hackathons, competitions, I talk to students every other day or every now and then in these events. तो इन students को मैं मौका देता हूँ that I'll be forwarding your application to the hiring manager. But I am really sad to say today that काफ़ी students में more than 90% of the students do not have these skills, जिसके कारण मुझे एक barrier लगाना पड़ रहा है that I'm not able to send your application या फिर resume to the hiring manager, और या फिर मुझे आपको reject करना पड़ रहा है in your interviews. So that's why I really want to share these skills, क्योंकि आप किसी भी major के हो सकते हो, irrespective of your background, whether you are in tech or not, whether you are in STEM or not, whether you are an engineer or maybe you're pursuing a career in CA, teaching, कोई भी career हो, irrespective of your career, अगर आपके पास ये skill है, आई प्रॉमिस, अगर आप अपने मेजर में, अगर आपका मेजर साइंस, टेक्नोलॉजी, कोई भी मेजर है, अगर आपकी वो स्किल्स चाहे अच्छी नहीं है बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ये स्किल्स जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, अगर वो स्ट्रांग है, इफ़ यू हैव दीज प्रोफेशनल स्किल्स स्ट्रांग, आई प्रॉमिस you can ace that interview, that job, and you can build a successful career out of it. So let's get started. So number one skill is कि जब आप किसी कंपनी से नेटवर्क के लिए अप्रोच करते हो, whether it's career fair or not, कभी भी आप whenever you walk towards a company to network or to give a resume, I notice कि काफ़ी students को एक word तक नहीं पता what that company does, और at the same time वो student कंपनी के पास जाके पूछता है कि by the way can you share more about your company. That is really a bad impression on you, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के पास जाते हो, it is assumed कि आप में वो passion है. You should show your passion and have that passion towards your company, toward the company you are applying to. For example, अगर आप Google के पास जाते हो, अगर आपको पता ही नहीं कि Google क्या करती है, that will be shame on you and that will be an insult. So that's why proper research करो. अगर आप लाइन में खड़े हो, जैसे कि I know it's a struggle, आप 30-40 कंपनीज के पास आपको जाना पड़ता है, बट व्हेनेवर यू स्टैंडिंग ऑन द लाइन, जस्ट लाइन में खड़े खड़े एक लाइन गूगल पे सर्च कर लो, दैट विल बी गुड इनफ टू कैरी आउट अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड टू शो इंटरेस्ट टुवर्ड्स द कंपनी. अब बात आती है कॉन्वर्सेशन की. जब आप कॉन्वर्सेशन करते हो, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग अ बिहेवियरल राउंड ऑफ इंटरव्यू, मैं एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा था. सो टेल मी अबाउट द टाइम्स. क्वेश्चन हर जगह सेम होता है, यू कैन जस्ट गूगल. सो अ सिंपल क्वेश्चन कुड बी फॉर एन एग्जाम्पल लाइक टेल मी अबाउट द टाइम when you had a conflict of interest or when you had a teammate which was who was not doing any work at all, तो आपने कैसे मैनेज किया. एंड जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आई ट्राई टू गिव एग्जाम्पल. तो मैंने क्वेश्चन पूछना खत्म भी नहीं किया था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू गिव एन एग्जाम्पल, बट स्टूडेंट वॉज लाइक कि मैंने रट्टा मारा हुआ है. आई नो आई नीड टू आंसर यूजिंग स्टार टेक्निक. हर एक को पता है बिहेवियर राउंड ऑफ इंटरव्यू में स्टार टेक्निक से आंसर करना पड़ता है, विच इज़ सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है और he or she starts blabbing immediately. So that's a really impression कि या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या तो आपने रट्टा मारा हुआ है. सो नेवर डू दैट. हमेशा 5 सेकेंड का गैप देना चाहिए टू लेट द इंटरव्यूअर आस्क अ फॉलोअप क्वेश्चन, या फिर टू एटलीस्ट गिव 10 seconds to yourself to think about the question, because इससे पता चलता है कि आपके एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं. अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लाइक आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज आस्किंग अ क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू फाउंड अ प्रॉब्लम इन अ प्रोजेक्ट and how you investigated, how you found it and give a solution to that project. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसमें मैं एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि पहले स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाएगा एंड सोचेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड द स्टूडेंट शुड बैकफायर एंड आस्क मी, are you asking in a technical way or non-technical way? And I'll reply कि किसी भी सिनेरियो में हो सकता है. in any scenario tell me about that. अब इस सिनेरियो में I'll not expect कि स्टूडेंट ब्लैब करता जाए. I'll not expect कि मैं एक बग पे काम कर रहा था और वहाँ पे मुझे एक और बग मिल गया तो मैंने वो भी फिक्स कर दिया. That became a task and the solution was कि मैंने 2 बग एक ही बार फिक्स कर दिए. That's how students are answering and that's a really false alarm and false impression. तो इसमें हो क्या रहा है कि you are missing a very important step, that is about analyzing. अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, there is one step
हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करना चाहिए, दैट इज ऑफ 5 W's and 1 H, विच मीन्स 5 W's की फॉर्म है when, what, why, where and when. So I'll expect कि स्टूडेंट प्रॉब्लम को पहले इन्वेस्टिगेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर को बताते हो मुझे बुखार है, डॉक्टर आपको स्ट्रेट मेडिसिन थोड़ी लिख देता है. डॉक्टर आपको कहता है कभी कभी टेस्ट करवाओ, आपको टाइफाइड हो सकता है, कोविड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है. सो जस्ट द वे डॉक्टर इन्वेस्टिगेटेड आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, कब प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, सिमिलरली आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू रियली हैव टू इन्वेस्टिगेट विद 5 W and 1 H. तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगा स्टूडेंट विल से कि प्रॉब्लम, मैंने पहले प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया, आई वेरीफाइड द प्रॉब्लम, और मैंने पहले चेक किया कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वेयर, आई चेक्ड कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो भी रही है कि नहीं. सो दैट्स द आंसर ऑफ व्हाट. सो ही डिड वैलिडेशन, वेरिफिकेशन. ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी सिखाया जाता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल. आपने प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया, वेरीफाई किया, वेरीफाई किया, वैलिडेट किया. सो वंस यू नो इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, देन यू डिस्कस विद द मैनेजर कि हाँ ये प्रॉब्लम है. Then you start with star, like then you talk about the situation, then what task you did, how you fixed that problem, आपने क्या action लिया and क्या result हुआ. So that what I'll expect in a behavior, not just behavioral round of interview, किसी भी question का answer हो, I'll expect कि student analyze करेगा, ये 5 W और 1 H के बारे में सोचेगा. हर क्वेश्चन में 5 W होना जरूरी नहीं है, मतलब एटलीस्ट बच्चे ने सोचा और एटलीस्ट एक और दो चीज़ें सोची इन टर्म्स ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. दैट विल गिव मी द कॉन्फिडेंस कि हाँ इस स्टूडेंट की एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, कि इरिस्पेक्टिव कि वो टेक पे प्रॉब्लम है या नॉन टेक प्रॉब्लम है, कि वो बच्चा फिगर आउट कर सकता है. द स्टूडेंट हैज़ द एबिलिटी टू फिगर आउट द प्रॉब्लम. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एंड ये स्किल आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास ये स्किल है, आई प्रॉमिस आपको इंटरव्यू मिले ना मिले, बट इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर इंप्रेस हो जाएगा. नाउ ये तो हो गई इंटरव्यू. जब इंटरव्यू खत्म होती है, द इंटरव्यूअर गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट कि हाँ अगर आपको क्वेश्चन है मुझसे, जस्ट ask any questions if you have for me about my role, about my company, just feel free to ask questions. अब इस सिनेरियो में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. नंबर 1 जो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है. नंबर 1 होते हैं कि भाई मैं तो थक गया इंटरव्यू देके, मुझे घर जाना है, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू, गुड बाय, टाटा, हो गया. अब सेकेंड सिनेरियो में स्टूडेंट्स होते हैं जो शो ऑफ करते हैं बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन है. प्रॉब्लम यहाँ आती है दूसरे सिनेरियो में, जब आप क्वेश्चन बैक टू बैक पूछते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझसे पूछेंगे व्हाट्स योर रोल, व्हाट यू डू, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेसिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ये बैकफायर हो रहा है. इसका मतलब है कि आप इंटरव्यूअर की ले रहे हो, पहले इंटरव्यू आपकी ले रहा था, आप उसकी ले रहे हो बैकफायर. दैट्स वेरी रॉन्ग. अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं दैट्स ओके, बट एटलीस्ट मेक इट अ कॉन्वर्सेशन. आपने मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर रोल, व्हाट यू डू, मैं रिप्लाई करता हूँ, एंड देन यू से या आई एम लुकिंग फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ रोल, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट यू आर हैविंग फन. कुछ भी बोलो टू मेक इट अ कॉन्वर्सेशन rather than saying oh amazing now tell me about your role. मतलब don't make it an interview like back to back questions मत बताओ, make it a healthy conversation ताकि लगे कि हाँ आप अभी भी passionate हो in the end. Because कहते हैं ना, first impression and the last impression are the most important impressions of any conversation. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब लास्ट क्वेश्चन आता है तो जब मैं फीडबैक भी लिखता हूँ किसी स्टूडेंट का, मैं चेक करता हूँ कि इसमें लीडरशिप मतलब जो भी स्किल्स हैं, आई हैव अ चार्ट. सो मैं देखता हूँ कौन सी स्किल्स इसने प्रूव की. अगर अपने आंसर में मैक्सिमम स्किल्स इन जनरल जब बिहेवियर राउंड होता है आप प्रूव कर पाते हो, ज़्यादा चेक मार्क्स क्लियर हो जाते हैं, और लास्ट में अगर आप यही दोबारा प्रूव कर देते हो, you have an edge over the other students. So make sure कि end में आप इंटरव्यू की लेने पे पढ़ो, but make it a healthy conversation. Then I promise कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ, you will be able to ace it. Now that's it for today's video, but I am trying to make it a habit. मैं चाहता हूँ कि महीने में at least twice I can share my knowledge with you all. So definitely comment in the comment section कि आप कौन सी मेरी skills सीखना चाहते हो in terms of iOS, Android या general interview taking skills. So definitely let me know. So thank you so much for watching, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.